ठीक है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है a theta and b theta be distinct roots of this if and then m and n are the maximum known values of alpha power 4 plus beta power 4 then find this। ठीक है जी, सबसे पहले तो उसने डिस्टिंक्ट रूट्स बोला है अल्फा a theta and b theta को। तो मुझे पता है कि मेरे सम ऑफ रूट्स विल बी cos theta upon 2 a plus b is minus cos theta upon 2 a b will be 1 upon 2। ठीक है, if m and m are the maximum values of value alpha power 4 plus beta power 4, ये बच्चे अल्फा ही है एक्चुअली। अब अभी इसको a पावर 4 plus b पावर 4 लिख लो। ठीक है, मुझे बताओ इसका कुछ तरीका है कैलकुलेट करने का? a पावर 4 प्लस b पावर 4 पता कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या तरीका है a पावर 4 प्लस b पावर 4 कैलकुलेट करने का? एक इसमें प्लस 2 है, इसके बीच के रहना होगा, इसको बैलेंस करने के लिए ये लिखना पड़ेगा। अभी भी कहानी खत्म नहीं, अभी भी इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करना पड़ेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे वही किया जो a पावर 4 प्लस b पावर 4 पे किया था। ठीक है, अब मेरे पास a प्लस बी और ab की वैल्यूज हैं, वो पुट कर दो। cos स्क्वायर थीटा बाय 4 माइनस 2 टाइम्स ab, भी कितना है प्लस 1/2 हो जाएगा। cos स्क्वायर माइनस 2 ab का स्क्वायर 1/4 cos स्क्वायर थीटा बाय 4 प्लस 1/2 माइनस 1/2 या स्क्वायर बाय। ठीक है, हाँ जी, इसकी बात करो। हाँ, इसके बाहर है। अच्छा, यहाँ कटे वो मैंने, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, वेरिएबल तो सिर्फ यही है, बाकी तो कांस्टेंट ही। मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो 1 आएगी, मिनिमम में कितनी आएगी? 0, -1 नहीं आएगी क्योंकि स्क्वायर है इसका। तो बस आप इसमें cos थीटा की मैक्सिमम रखो, ठीक है, और cos थीटा स्क्वायर एक्चुअली cos थीटा की मैक्सिमम 1, cos थीटा की मिनिमम 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैं इससे पहले बता रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, ठीक है। इसके स्ट्रेट क्वेश्चन है, तो स्ट्रेट ऐसे क्वेश्चन है कि हमेशा लगभग छोड़ने पड़ते हैं, नहीं होते क्वेश्चन सॉल्व इसके। फ्रीक्वेंसी वाइज अगर आप देखोगे तो इंडेफिनिट के, जैसे मैंने बोला 50 के अराउंड क्वेश्चंस है सिंस 2019, ये डेफिनेट के 200 के आसपास है, तो इसके 90 के आसपास है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो आप इसकी मतलब आप एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखना, एक से ज्यादा कितने देखेंगे वो दिखेंगे या नहीं दिखेंगे वो क्वेश्चन, और वो कैटेगरी है जो क्वेश्चन छुड़वाएगी, अपने आप नहीं समझ में आएगा उसका क्या करना है। याद तक समझ में आया? निकालो मैक्सिमम मिनिमम इसमें पुट करके, ठीक है। मैक्सिमम मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम आ रहा है 17/16, मिनिमम आ रहा है 1/2। इसको करो 16 से मल्टीप्लाई, तो 17 + 8 कितना होगा? 25। क्या आपका आंसर हो जाएगा? ध्यान से देखो क्वेश्चन को एक बार। a टाइम्स b माइनस cx स्क्वायर प्लस b टाइम्स c माइनस x, c टाइम्स a माइनस b।
ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है a इंटू बी माइनस ए, आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले उसको बाद में पढ़ेंगे क्वेश्चन को। इन क्वेश्चन में ऑलरेडी एक पैटर्न होता है, मतलब इस चीज में ऑलरेडी एक पैटर्न दिखाई देना चाहिए कि अगर आप इन सबको ब्रैकेट ओपन कर लो, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी, सी ए माइनस सी बी, तो आपको ये सारे करते हुए दिखेंगे, ए सी के साथ, बी सी के साथ, ए बी के साथ। ऐसी चीजों की जरूरत आपको वेक्टर्स में पड़ती है जिसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। करें कभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन केस याद हो, वो भी कुछ ऐसा ही करता है, मतलब वहां पे आपको ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, तो अगर पहले देख के ये पता लगता है तभी ये क्वेश्चन स्टार्ट हो पाएगा, नहीं तो फिर मतलब ये क्वेश्चन ड्रॉप करना पड़ेगा। उसने बोला है कि हैज इक्वल रूट, क्योंकि आप इक्वल रूट्स देख के हो सकता है डी को 0 से इक्वेट कर लो, पर वो बहुत लंबा चला जाता है कि अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले केस, अब बी इतना बड़ा है, फिर ए भी बड़ा है, सी भी बड़ा है, तो वो क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देता है। मुझे फिलहाल दिख रहा है उसने बोला है कि इसके इक्वल रूट्स है, और मेरे दिमाग में घूम रहा है कि अगर ये सारे ऐड हो जाए तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर ये सारे ऐड हो जाए तो x की किस वैल्यू के लिए सारे ऐड होंगे, x की जगह ऐसा क्या रखा जाए कि ये सारे ऐड हो जाए, क्योंकि हमें तो 0 चाहिए ना, x की जगह 1 रखना पड़ेगा। और उसमें बोला इक्वल रूट्स है, इसका मतलब एक रूट 1 है तो दूसरा रूट भी 1 ही है। उसने क्वेश्चन में बोला है कि उसके इक्वल रूट्स हैं, तो अगर मुझे एक रूट खुद से मिल गया, ठीक है, तो दूसरा रूट भी सेम ही होने वाला है, डिफरेंट रूट तो नहीं है। अब वो कह रहे हैं a प्लस सी इज 15, b इज 36/5, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये कितना होगा, ये हमारा अल्फा हो गया, 1 बीटा हो गया, ठीक है। a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकालना है हमें, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस c होल स्क्वायर माइनस 2ac, a प्लस c ये मालूम होगा। और फिर क्या क्या पता लगेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बस a और साथ में a टाइम्स b माइनस c, अल्फा प्लस बीटा विल बी 1 माइनस bc प्लस ab माइनस ac। अच्छा, एक चीज देखो, उसने ये मांगा है हमसे कि a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, हमारे पास a प्लस c तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पड़ा है, ac मिसिंग है। अगर ac मिल जाता तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ac मिल जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि ac ही मिसिंग है। उसके लिए अलग अलग हम कोशिशें कर रहे हैं कि ac मिल जाए, यहाँ से मिल जाए क्योंकि यहाँ ac दिखाई दे रहा है, ठीक है, या फिर हम अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए कर लें, शायद यहाँ से मिल जाए, चाहे दोनों की हेल्प से मिल पाए, देखते हैं कैसे मिलता है। इसको इधर उधर करो, 2ab माइनस 2ac माइनस bc प्लस, हमें b किसके ऊपर फोकस करना है, ac के ऊपर फोकस करना है, तो ये रहा ac के साथ तो कोई और क्लब नहीं होगा, कोई बात नहीं, फिर इसको वाक्य को इधर ले आओ, 2ab माइनस ab प्लस b इक्वल टू 2ac, इधर से b कॉमन आ जाएगा, a प्लस इक्वल टू 2ac, आ गया ac, a प्लस c की तो वैल्यू है अपने पास 15, b की भी वैल्यू है हमारे पास 36/5, a प्लस c इज 15, 2ac, इसे कर लो 18 3 54, ac की वैल्यू 54 है, आप यहाँ पुट कर लो, आप 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर माइनस ac कितना 54, इसमें जो अगर कुछ थोड़ा सा
मुश्किल है या आपको नहीं समझ में आएगा वो ये पहली वाली बात है कि एक्स की वैल्यू 1 जो है वो हमारा मतलब इसका एक रूट है। इसके ना क्वेश्चन में एक टॉपिक है बीच में जो हमें काफी कॉमनली क्वेश्चन में यूज करना है, न्यूटन फॉर्मूला। न्यूटन फॉर्मूला में क्या है आपको क्वेश्चन में ना बहुत कॉमनली दिखाई दे जाएगा, ये लिखा हुआ Pn = अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n, ठीक है। कि ये आपको गिवन है और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये गिवन होगा क्वेश्चन, ये तो कुछ भी हो सकता है, वहां पे हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो सकता है आपने सॉल्व करके कुछ क्वाड्रेटिक बनाई हो, बस क्वेश्चन में आपको ये देखते ही समझ में आएगा कि यह न्यूटन फॉर्मूला की जरूरत पड़ सकती है। और वो कैसे जरूरत पड़ती है ध्यान से समझने की कोशिश करना। कहता है यहाँ x की डिग्री कितनी है, मैंने कहा 2, x की डिग्री कितनी है 1, x की डिग्री कितनी है 0, 3 डिग्री है x की और वो भी कंसेक्यूटिव। कहता अब आप क्या कर सकते हो, इस x² को हटा के इसकी जगह लिख सकते हो Pn, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद क्या होता है, डिग्री एक कम हो गई थी तो इसकी जगह लिख सकते हो n-1, इसकी जगह लिख सकते हो एक और डिग्री कम करके n-। अभी शायद समझ में ना आए, मतलब इसमें खैर समझने वाली चीज नहीं है, एक पैटर्न को ही ऑब्जर्व करना है। कहता है कि आपके पास अगर ऐसा कुछ रिलेशन गिवन है तो न्यूटन फॉर्मूला कहता है कि आप क्वाड्रेटिक में आपके जो एक्सेस है, जो आपका वेरिएबल है, वो भी यही पैटर्न फॉलो करेगा। पैटर्न फॉलो करने का मतलब है जैसे यहाँ डिग्री एक एक करके रिड्यूस हो रही है तो यहाँ पे आप n भी एक एक करके रिड्यूस कर सकते हो। तो अगर ये दो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं तो इन दोनों को कंपेयर करके भाई न्यूटन फॉर्मूला ये बोल सकते हो। बाकी जैसे क्वेश्चन आएंगे फिर उसको यूज करेंगे, फिर आपको बेटर आपको समझ में आएगा कि कैसे करना उसको यूज। फिलहाल अभी इसका क्वेश्चन कहता आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने हैं, उन रूट्स में से जो रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है, उन रूट्स में से जो से रूट्स रैशनल नंबर्स होंगे उनका प्रोडक्ट बताना कितना होगा। तो पहले इस क्वाड्रेटिक को अगर हम पूरा ओपन कर देंगे ना तो बहुत फैल जाएगी। अगर हम इसका a + b + c होल स्क्वायर लगाएंगे तो वो एक तो डिग्री भी 4 में चली जाएगी उसकी, ठीक है, और वो वैसे भी काफी मतलब ऐसे पहले से मिल जाएगी। तो इसको तो अभी कुछ नहीं कर रहे, ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें एक बार ब्रैकेट ओपन कर दो, x² - 9x + 20। अच्छा कुछ पैटर्न वगैरह देखते हैं ताकि चीजें हम सिंपलीफाई कर पाए। इधर x² - 9x है, इधर भी x² - 9x है, इसको t लिख लें। t लिखने से कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये डुएबल है, अब ये डिग्री 2 रह गई है, पहले तो डिग्री 4 थी, अब डिग्री 2 रह गई है। t² + 121 + 22t - t - 20 - 3 = 0, t² + 21t 121 - 22 101 101 - 3 = 98 + 98, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो एक तो इसका ये सारा 14 7 14 and 7
माइनस 9x के, यहाँ टी को रिप्लेस कर दिया, यहाँ टी को रिप्लेस कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, डायरेक्ट मिलेगा कुछ मल्टीप्लाई करके 7 में डायरेक्ट नहीं मिलेगा इसमें, मतलब वो लंबा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा क्वाड्रेटिक फॉर्म समझ में आ रहा है, क्वाड्रेटिक लगाना पड़ेगा। डी कितना आ रहा देखना जरा एक बार मेंटली कैलकुलेट करके, बी स्क्वायर 81 माइनस 4ac 81 माइनस 28, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? 81 माइनस 28 नहीं, तो उसको कैलकुलेट ही मत करो। ऐसा नहीं है कि इसका आंसर गलत है, पर उसमें कोई इसमें रैशनल रूट मांगे थे, ये रैशनल नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि इसका जो अंडर रूट है वही सॉल्व नहीं होना, जब अंडर रूट सॉल्व नहीं होना तो वो इरेशनल ही रहेगा ना फिर। यही बात समझ। वैसे अगर इतनी बात नहीं समझ में आई तो अब कर लो कैलकुलेट, कोई इतना बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, कोई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग कैलकुलेशन नहीं है। पर हमें पता होना चाहिए हमारे सिर्फ रैशनल रूट्स ही काम के हैं, इरेशनल रूट्स हमारे काम के नहीं है। तो ये इरेशनल देने वाला है, इसलिए इसको अवॉइड करो। इधर देखते हैं x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14, ये दे देगा। x की वैल्यू 7 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट 14 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो प्रोडक्ट 14 आ जाएगा। कोई बात नहीं, बीच में चलेगा उतना से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, अंडर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है निकाला, a प्लस i टाइम ऐसे निकालना। इसके लिए मतलब अगर स्ट्रेट फॉर्मूला भी है या डायरेक्ट फॉर्मूला भी है और एक प्रोसेस भी है कि आप इसको नाम दे दो c प्लस आइटा डी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लो। फिर आगे इसका स्क्वायर्स ओपन करके इक्वेट करके a और b की वैल्यूज निकालो। लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला बनता है इसका, रियल प्लस इमेजिनरी, मुझे अच्छे से याद नहीं, काफ़ी लंबा सा फॉर्मूला बनता है। तो इतना भी लंबा नहीं है, वो थोड़ा सा है बड़ा सा फॉर्मूला, बट उस फॉर्मूले में ना काफ़ी पैटर्न बन जाता है। तो इतना फॉर्मूला आपको शुरू से लेकर एंड तक याद नहीं रखना होता, बस पैटर्न ही याद रखना होता है उसका। तो इसकी जरूरत पड़ेगी हमें बीच में। क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा प्लस आयोटा बीटा gamma plus iota delta are the roots of and alpha कहते हैं इसके रूट्स ये दोनों हैं। अगर आप इसके रूट्स ढूंढ लोगे तो आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा मिल जाएंगे, फिर आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा यूज करके आंसर आ जाएगा। ये अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा ऐसे, ठीक है। तो सिंपली एक तरह से मुझे बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो उसके जो रूट्स आएंगे दैट विल गिव मी माय फाइनल आंसर। इसको सॉल्व कर लो। इसमें क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a
सी नेगेटिव नंबर साथ में, नेगेटिव साइन साथ में इंक्लूड करते हैं। इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 8 9 माइनस 4 9 माइनस 4 माइनस 12 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 8 2 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस 9 माइनस 4 माइनस 8 प्लस 12 3 माइनस 6 आयोटा अपॉन 2। इसका वो स्क्वायर रूट करने की जरूरत पड़ेगी, प्लस माइनस मैं फिलहाल इसका आंसर बता दिया है 1 माइनस 2 आयोटा। आप वेरीफाई करने के लिए 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर करके देख लो, यही आ जाएगा। कितनी आएगा? मैंने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है। -12 प्लस 8 माइनस 4 होता है, -3 माइनस 4 आएगा। ठीक है, अब आप इसकी स्क्वायरिंग करके देख लो, आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब ये आप क्या टास्क है, इसको सीख के आना है। इसको करने का तरीका है कि आप इसको एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर नाम दे दो, स्क्वायरिंग एडिंग करके आपका टारगेट है ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, एक बार आप ये कर लोगे, उसके बाद आप फॉर्मूला रट्टा मार लोगे कि कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक का किसी अंडर कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट फाइंड आउट करते हैं। वो एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से आप याद रख लोगे। आ गया आपका आंसर 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 1 माइनस 2 आयोटा बाई 2, 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बाई 2, 3 प्लस 1 4 माइनस 4 आयोटा बाई 2, 3 माइनस 1 2, सब कट जाएगा। ये आ गया 2 माइनस 2 आयोटा बाई कॉमा 1। तो एक को इससे कंपेयर कर लो, दूसरे को इससे कर लो, है ना। अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा 2। यही वाला पूछे, यही वाला कह रहा हूँ बच्चे कि ये आपने ना अंडर रूट सीख के आना है आज। मैं इसका प्रोसेस कर रहा हूँ, वो काफ़ी लंबा जाता है, मतलब अभी टाइम कंज्यूमिंग होगा कि इसको सॉल्व करना है आपने। ठीक है, कैसे करोगे? चलो मैं आपको थोड़ा सा एक स्टेप तक आगे छोड़ाता हूँ जाके। ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर हो जाएगा, विच विल गिव यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आई बी का आयोटा माइनस बी माइनस 4 आयोटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी माइनस 3, 2 ए बी विल बी माइनस 4, 2 ए बी विल बी माइनस 4। अब यहाँ तक बात खत्म नहीं होगी, मतलब ऐसे इतना सिंपली आंसर नहीं आएगा। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अवेलेबल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आने से आप उसको कटिंग वटिंग करके सॉल्व कर पाओगे, ए बी की वैल्यू निकाल पाओगे। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए आप इसकी स्क्वायरिंग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बनेगा? ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बनेगा। इस तरफ इसकी स्क्वायरिंग कर लो, इस तरफ इसकी स्क्वायरिंग कर लो, इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बनेगा? ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल जाएगी। देखो काफी मतलब मोर देन मिनट में आपको छोड़ के जाऊंगा। 2ab की वैल्यू की हेल्प से ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, इस वाली वैल्यू की हेल्प से ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, इस वाली वैल्यू की हेल्प से यहाँ पुट करने पे और ab की वैल्यू यहाँ पुट करने पे ये पूरा मिल जाएगा। ये पूरा मिलने पे आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलने पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ए बी की वैल्यूज आ जाएंगी। वो वैल्यूज की हेल्प से आप ये फाइनल आंसर लिखो। ठीक है, जैसे a स्क्वायर आएगा तो फिर दो वैल्यूज आएंगी a की, फिर कर लेते हैं सॉल्व पूरा।
उससे प्लस माइनस वाली वैल्यू आएगी। फिर उसने कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है बीच में प्लस माइनस, सॉल्व करके देखें फिर वो इसको होल्ड ही रखो प्लीज, नहीं होगा तो डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो बहुत जो इम्पोर्टेंट टाइम हम एक सिंपल कैलकुलेशन में वेस्ट कर देंगे। मतलब आप एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली मैं करवाऊंगा पूरा उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 आ गया, नहीं 5th है। 9/x माइनस, एक बार सोच के देखना कि कैसे क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है इसका फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने कितने होंगे क्वाड्रेटिक सॉल्व करके। मुझे लगता है काफी क्लियरली दिख रहा है कि अंडर रूट एक्स और एक्स है, तो अंडर रूट एक्स को अगर टी पुट कर लिया जाए या कुछ भी और पुट कर लिया जाए तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर, ये बन जाएगा टी स्क्वायर 7t + 3। सॉल्व करके देखो, इसको डायरेक्टली सॉल्व मतलब ये ऐसे ही हो जाएगा, मल्टीपल स्प्लिटिंग से, मल्टीपल स्प्लिटिंग से हो जाएगा 3t 3t -2 -1 3t -2 3t -2 3t -1, इसको सॉल्व कर लो 6t स्क्वायर हो जाएगा 2t स्क्वायर -6t -t + 3। कितना रहेगा 2 कॉमन आ जाएगा t -3 फिर 2t -1। अच्छा t के 4 सॉल्यूशन आ रहे हैं, t के 4 सॉल्यूशन आ रहे हैं। अच्छा t के 4 सॉल्यूशन देख लेते हैं कौन कौन से। t की वैल्यू 2/3 है, t की वैल्यू 1/3 है, फिर t की वैल्यू 3 है, t की वैल्यू हाफ है। t के 4 वैल्यू का उसके लिए 1/√x रख लो, (1/√x) रख लो 2/3। एक बार इस अच्छा t हमें पता है कि अंडर रूट वाली वैल्यू है, तो अगर कोई नेगेटिव होती तो रिजेक्ट हो जाती, क्योंकि अंडर रूट कभी नेगेटिव आउटपुट दे नहीं सकता, अंडर रूट कभी नेगेटिव आउटपुट नहीं देता। ठीक है, तो उसके अलावा फिर क्या बचा, तो t को अगर मैं 1/√x रखता हूँ = 2/3, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x अंडर रूट x = 3/2 बन जाएगा, स्क्वायरिंग विल गिव यू x = 9/4, x = 9/4। तो एक t ने एक ही आंसर दिया है और प्रोसेस में देखो स्क्वायरिंग हुई थी, ठीक है, स्क्वायरिंग में x के ऊपर डिग्री बढ़ी नहीं, मतलब डिग्री 2 नहीं हुई, और डिग्री हाफ से डिग्री 1 नहीं हुआ है, तो मतलब एक t ने एक सॉल्यूशन दिया है तो 4t 4 सॉल्यूशन दे देगा, तो रिजेक्शन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया t नेगेटिव कोई भी नहीं, और अगर नेगेटिव होना होता, अगर रिजेक्ट होने होते तो यहीं पे हो चुके होते। बढ़ेगा भी नहीं सॉल्यूशन, क्योंकि स्क्वायरिंग करने पे x की डिग्री नहीं बढ़ रही है, तो स्क्वायरिंग करने पे x की डिग्री बढ़ रही होती, फिर हमारे सॉल्यूशन बढ़ सकते थे। ठीक है, तो 4 सॉल्यूशन दिख रहे हैं, आप चाहो तो चारों के चारों कैलकुलेट करके वेरीफाई कर लो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कहीं कोई नेगेटिव तो नहीं आ रहा अंडर रूट के अंदर। अब मुझे इतना लग रहा है कि सिंपल नंबर्स है, और अगर आप इसको t को 1/√x से रिप्लेस करके इजीली मतलब बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। 4 लिखे हैं, 4 सॉल्यूशन आएंगे। क्वेश्चन था कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, आंसर इज 4।